एवरीवन, दिस इज मी पूजा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह बैठी हूँ मैं मस्त धूप सेकने और आज बहुत ही अच्छा वेदर है। इधर मेरी पार्टनर बूजी भी आज मेरे साथ ही धूप सेक रही थी और इसके बाद मेरी पैरों की हालत हो चुकी थी बहुत ही बुरी, क्योंकि इस टाइम में झुककर उतना साफ नहीं कर पाती ना। तो मम्मी को आया बहुत ही मुझ पे तरस, तो कहा कि चलो आज मैं ही साफ कर देती हूँ। आई नो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मम्मी मेरी पैर साफ करे, पर क्या करे, इस टाइम मैं उतना कर भी नहीं पाती, इसीलिए मैंने मम्मी से ही करवा लिया। और दोपहर को मुझे जाना था मार्केट लास्ट टाइम डिलीवरी के पहले। और दोपहर को लंच करके मैं रेडी हो चुकी हूँ थोड़ी सी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो और साथ में जा रही है मेरी बहन, जो कि रेडी होकर भी फिर से रेडी हो रही है, क्योंकि उसे कुछ भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। और यहाँ पर हस्बैंड आए थे लंच करने, तो मैंने कहा कि चलो तुम हमें रोड तक छोड़ दो जहाँ से हमें रिक्शा पकड़ना है, क्योंकि इतना दूर पैदल हमसे जाया नहीं जाएगा और मैं तो आजकल बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड छोड़ के चले गए और मैं भी रिक्शा पकड़ के आ गई हूँ मार्केट तक। और आज ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि सीधा मॉल ही चले जाती हूँ, जो जो सामान चाहिए वही से ले लूँगी, क्योंकि मार्केट में इधर उधर भटकने से अच्छा मॉल में चले जाओ और सारा कुछ एक ही साथ में ले लो। और इधर देखो, अभी गर्मियाँ आई नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पहले ही भरा हुआ है मॉल में। अब बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, अब चलते हैं सीधा ऊपर, जो भी सामान लेना है वो सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा देर तो मैं मार्केट तक रुक नहीं सकती, वरना घर से 10 कॉल आ जाएंगे। और मॉल आते ही हम लड़कियों की आदत कपड़े और ज्वेलरी में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जो मुझे लेना नहीं है वो मुझे पसंद आ जाते हैं और जो मुझे लेना है वो मुझे मिलता नहीं। ऐसे ही करके मैंने कहा कि चलो आज फोकस इस तरफ नहीं करते, जो चीज़ ज़रूरत है वही लेंगे। पर क्या करें, आंखें तो बार बार उस तरफ ही जाते हैं। तो सब कुछ हटाकर जो सामान मुझे चाहिए था ज़रूरत के घर के लिए वही लेकर अब मैं चली जाऊंगी सीधा बिल पे करने, क्योंकि जितनी देर मैं मॉल में रहूंगी ना उतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें पसंद आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि आज ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना लगाकर जो ज़रूरत है वही लेकर सीधा घर चलेंगे। और इतना सा शॉपिंग करके मैं तो इतनी थक गई थी, क्या बताऊँ। और आज बिल काउंटर पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं तो खड़े खड़े एकदम ही परेशान हो गई थी। जो सामान चाहिए था वो तो हमने ले लिया है, अब दोनों बहनें मिलकर अब सीधा चलेंगे घर की ओर, क्योंकि वैसे भी शाम हो जाएगी, उससे पहले ही घर पहुंचना है, क्योंकि वरना मम्मी से मुझे इतनी डांट पड़ेगी, क्या बताओ। घर वापस आ गई गाइस। उफ, इतना सा रास्ता आते ही मैं थक चुकी हूँ। अब कपड़े चेंज करके सीधा आप लोगों से मिलूंगी चाय पीते टाइम, तब तक बाय बाय। मार्केट से आते टाइम तो लेके आई थी पकोड़े और समोसे, क्योंकि बहुत दिनों से खाने का मन था। वैसे भी प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा बाहर का कुछ खाती नहीं थी, तो कभी कभार तो चलता है। और इस दिन ही मेरा लास्ट था मार्केट जाना। और आप लोगों को स्वेटर देख के लग ही रहा होगा कि ये बहुत दिन का पहले का व्लॉग है, तो ये जनवरी का व्लॉग है, जो कि मैं डालने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर चुकी हूँ। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज तो मैंने इस चाय पे ही व्लॉग ख़त्म कर दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। The next day. तो कल मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया है, और आज फिर से मैं सुबह सुबह नहा धोकर आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग में ही ऐड कर देते हैं पिछले दिन का ब्लॉग। और सुबह सुबह यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मम्मी आटा वगैरह सब कुछ गूंद के गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ और मम्मी और मैं मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। तो वैसे तो रोज़ मम्मी ही बनाती है नाश्ता, तो मैंने सोचा कि आज मम्मी कुछ और काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ और मैं खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि इतना सा काम तो मैं कर ही सकती हूँ। और खड़े खड़े रोटियां बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ पर मेरी रोटियां तो बन चुकी थी और मम्मी ने बना ली थी चाय, और हम दोनों बैठकर अब करेंगे नाश्ता, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठते ही उतना भूख नहीं लगता और खाने का भी मन नहीं करता। इसीलिए मम्मी का सारा काम होने के बाद ही मैं लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ। नहीं तो मुझे अगर सुबह सुबह मैं कुछ खा लूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी उल्टी फील होती है, पर होता नहीं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी गर्म पानी में पैर डिप करके, क्योंकि मेरे पैर में हो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द। फिर पैरों को थोड़ी सी आराम मिलने पर मैं आ गई थी घर में,
क्योंकि बिस्तर वगैरह समेटना था, घर ऐसे ही फैला हुआ था। सुबह सुबह हम बाहर का सारा कुछ काम कर लेते हैं, फिर रूम साफ़ करते हैं। वैसे तो ये काम मैं नहीं करती, मेरी बहन ही कर लेती है, पर आज मैंने सोचा कि चलो उसकी हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी। फिर सारा कुछ होने के बाद मैं आ गई थी मेरी सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, और वो है हॉस्पिटल बैग रेडी करने के लिए, क्योंकि मैं एकदम लास्ट मिनट ही कर रही थी ये सब, वरना मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पर हो चुकी थी मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट और आज का काम भी हुआ ख़त्म। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।